दोस्तों डिफेंस टेक में यदि आप आत्मनिर्भर नहीं हैं तो आपको आर्म ट्विस्ट किया जाता है और इसका नमूना मिलना शुरू हो चुका है। जी हाँ, अगर आप देखिए तो एम का इंजन के लिए जो जीई F414 इंजन की बात हो रही है, एम का तो दोस्तों फिर भी दूर की चीज है। तेजस मार्क टू में भी, जो कि आने वाले कुछ सालों में जिसे उड़ना है, वो इंजन भी दोस्तों यहाँ पे फंसता हुआ दिख रहा है। कारण है यूएस ने अचानक से इंजन की कीमत 3 गुना बढ़ा दी है। जो इंजन 70-80 करोड़ का था, वो एक इंजन 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुका है। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो एक तरफ अब सवाल पूछा जा रहा है कि क्या जीई के साथ ये जो डील है ये कैंसिल कर दिया जाए। तो दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इसमें एक सिल्वर लाइनिंग है कि एक तरफ साफरान और दूसरी तरफ अब रोल्स रॉयस यूके भी अगर आप देखें तो एक नया गेम चेंजर ऑफर लेकर के आया है। ऑफर अगर आप देखें तो सच में काफी ज्यादा जो दिख रहा है, जो वो कमिट कर रहे हैं रोल्स रॉयस यहाँ पर, एक गेम चेंजिंग ऑफर दिख रहा है। तो क्या हुआ है, सबसे पहले आप देख सकते हैं इंडिया यूएस एम का फाइटर जेट डील इन लिम्बो 300%, 3 गुना दाम बढ़ा है। आप देख सकते हैं एम का इंजन डील 3 फोल्ड प्राइस डिमांड हो रही है। आप देख सकते हैं 200 करोड़ पर इंजन की डिमांड हो रही है। वहीं दूसरे तरफ अगर आप देखें तो रोल्स रॉयस कमिट कर रहा है इंजन कोर बाई 2030 दे देंगे, टेस्ट फ्लाइट बाई 2034 हो जाएगी, प्रोडक्शन बाई 2036 हो जाएगा। अब दोस्तों ये कह रहे हैं कि ये क्लीन स्लेट डिजाइन होगा, यानी बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करेंगे इंजन बनाना, भारत में ही बनाएंगे, भारत के ही लोगों के साथ मिलकर बनाएंगे और ये भारतीय इंजन होगा, फिर आपका इंजन आप ले लीजिए। दोस्तों सवाल पूछा जा रहा है कि ये कुछ ज्यादा ही एम्बिशियस लग रहा है। क्या सच में इस प्रकार से इतने कम टाइम में इंजन बन सकता है, या फिर इसके भरोसे रहे तो और डिले पे डिले होने वाला है। ये बस ऑफर लेने के पहले जिस प्रकार से वो सब्ज बाग दिखाया जाता है, क्या वही हो रहा है। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं यूके, फ्रांस, साफरान और रोल्स रॉयस दोनों ही 5th जनरेशन एम का इंजन के इस डील में, रेस में जोर शोर से एंटर कर रहे हैं। वहीं जीई के साथ डील कुछ अटकता हुआ दिख रहा है। तो क्या एग्जैक्टली हो रहा है दोस्तों, बेहद आवश्यक है जरा इस पर हम चर्चा करें। पर इससे पहले आगे बढ़े, आपसे निवेदन है वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। इसके सिवा दोस्तों यहाँ पे शिक्षा महोत्सव हम लेकर के आए हैं। जी हाँ, 1 साल की सब्सक्रिप्शन आपको मात्र 16,999 में मिल रही है। वैसे ही अगर आप 18 महीने की सब्सक्रिप्शन लेंगे, क्योंकि अगर आप 2027 एस्पिरेंट है तो आपके लिए 21,999 रुपए में ही वो उपलब्ध है। दोस्तों इसके साथ 9 महीने का एश्योर भी मिलता है, जिसका मतलब है 18 महीने के सब्सक्रिप्शन के बाद यदि आपका एग्जाम क्लियर नहीं होता है तो 9 महीने का एडिशनल सब्सक्रिप्शन आपको हम देंगे। सब्जेक्ट टू कंडीशन, आपने मेहनत की है, आपने पढ़ाई की है, क्लासेस अटेंड किए हैं, मॉक टेस्ट दिए हैं, वो सब अगर आपने किया है तो आप डिजर्विंग है, आपने अपने एंड से सब कुछ किया तो आपको सब्सक्रिप्शन हम देंगे। 2028 का दोस्तों सब्सक्रिप्शन अगर आप 12 महीने का लेते हैं, 12 महीने फ्री मिलता है, 12 महीने का एश्योर भी मिल रहा है। लाइक वाइज 2029 एस्पिरेंट है तो मात्र 28,999 रुपए में आपको 36 महीने यानी कि 3 साल का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, 18 महीने यानी 1.5 साल का एडिशनल एश्योर भी मिल रहा है। तो आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं। मेक श्योर इसको अपने हाथ से जाने ना दे, यूज द कोड KC10। बहुत सारे बैचेस आपके लिए लाए हैं, हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल, तो जल्दी से जाएं, जाके जुड़ जाएं, बहुत कुछ आपको यहां पर उपलब्ध हो रहा है। सबसे पहले दोस्तों अमेरिकन कंपनी जीई ने प्राइस 3 गुना बढ़ा दिया है। जो जीई का F414 इंजन है, जो कि अगर आप देखें तो एमका में भी यूज होना है, वैसे ही आप देखें तेजस मार्क टू में भी जो यूज होना है, उसकी जो कीमत तय की गई थी 70-80 करोड़, वो बढ़ के अब हो चुकी है 200 करोड़, नियरली 300% इंक्रीज है। इसके साथ जो कमर्शियल नेगोशिएशंस हो रहे थे वो अटक रहे हैं। जहां तक बात है टेक्निकल डिस्कशंस की, वो भी अगर आप देखें तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, लोकल मैन्युफैक्चरिंग, वो जोर शोर से आगे बढ़ रहे हैं, बात वहीं पर अटक रही है। दोस्तों डीआरडीओ और एडीए अगर आप देखें तो ये एक्टिवली इवैल्यूएट कर रहे हैं फ्रांस के साफरान को, यूके के रोल्स रॉयस को। जीई F414 की बात करें तो दोस्तों 98 किलो न्यूटन थ्रस्ट क्लास का इंजन है। तेजस मार्क टू में, एम का मार्क 1 में, दोनों में ही इसको यूज किया जाना था। हाल के बेंगलुरु में, एचएएल के बेंगलुरु फैसिलिटी में ही अगर आप देखें तो ये इंजन को भारत में ही बनना था, और अगर सब कुछ टाइम के अनुसार होता तो कहा गया था पहला मेड इन इंडिया F414 इंजन भी 2029 के मिड तक या उससे पहले बन जाना था। लेकिन फिलहाल चीजें अटकती हुई दिख रही हैं। जो ओरिजिनल कीमत इस इंजन की 70-80 करोड़ थी, वो अब जी कह रहा है नहीं, 200 करोड़ प्रति इंजन आपको देना पड़ेगा। कुछ रिपोर्ट्स में 210, 240 करोड़ की भी बात हो रही है। इसके सिवा जी का कहना है $800 मिलियन का अलग से खर्चा लगेगा। कारण है आप बेंगलुरु में अलग से एक असेंबली लाइन लगवाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग लाइन लगवाएंगे, तो उसके लिए आपको 800 मिलियन और स्पेंड करने हैं,
जो कि फिक्स्ड कॉस्ट होने वाला है, उसके सिवा इंजन का तो ये कीमत है ही। दोस्तों अगर आप देखें तो इसके साथ तेजस मार्क 2, एमका मार्क 1 वो सब इसी इंजन के अनुसार डिजाइन किए गए हैं और फ्यूचर में हो सकता है ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर भी। अब दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो ये टिपिकल यूएस आर्म ट्विस्टिंग है। जी का बहुत बड़ा लेवरेज है हमारे ऊपर। कारण क्या है, अगर आप देखें एमका की बात करें या तेजस मार्क 2 की बात करें, उनका डिजाइन फ्रोजन है और ये डिजाइन F414 के हिसाब से ही बनाया गया है, जिसमें जो F414 के माउंट्स हैं, इनलेट्स हैं, परफॉर्मेंस प्रेडिक्शन है, सॉफ्टवेयर वगैरह सब कुछ उसके अनुसार से पूरा का पूरा हमने तेजस मार्क 2 एमका को बनाया है। नतीजा क्या है दोस्तों, ये कोई ऑटो नहीं है कि आप आए इंजन बदल दें, हालांकि उसमें भी इतना आसान नहीं है। यहाँ पे दोस्तों इंजन ऐसे आप स्विच नहीं कर सकते कि जी नहीं बनाएगा तो कोई और बना देगा, किसी और का लगा देंगे, ऐसा नहीं होता। कारण क्या है, अगर आप देखें तो ये सिंपल इंजन स्वैप नहीं है। जैसे ही इंजन बदलता है पूरी की पूरी री इंटीग्रेशन की टेस्टिंग होती है, फ्लाइट कंट्रोल लॉ बदल जाता है, सॉफ्टवेयर वर्क बदलता है, री टेस्टिंग होती है, री सर्टिफिकेशन होती है, बहुत सारी चीजें हैं। तो मतलब अपने आप में पूरा का पूरा प्रोग्राम कई सालों के लिए डिले हो जाएगा। डिजाइनिंग से लेकर टेस्टिंग तक हर चीज में समस्या उत्पन्न हो जाएगी। आप देख सकते हैं बड़ा कॉम्प्लिकेशन यानी बढ़ने वाला है। दोस्तों यहाँ पे सरप्राइजिंग बात जानते हैं क्या है, कमर्शियल नेगोशिएशन, प्राइसिंग, प्रोडक्शन अरेंजमेंट, ये सब जो एमआरओ, स्पेयर, वारंटी, ये सब में अगर आप देखें तो कई गुना ज्यादा ये कॉम्प्लेक्स हो गया। वही जो टेक्निकल टॉक्स थे कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर क्या होगी, मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज हैं कि नहीं, क्या मैन्युफैक्चरिंग होगी, वो बड़ा स्मूथली हो गया था। लेकिन पूरी समस्या कमर्शियल नेगोशिएशन में जाके अटकी है। कमाल की बात और एक जानते हैं, HAL और ADA दोस्तों जो एमका बनाने के लिए लीड है, HAL वही तेजस मार्क 2 के लिए है। ये दोनों अपना अलग अलग नेगोशिएशन कर रहे हैं जीई के साथ। जी हाँ, दोनों कह रहे हैं कि हमारे रिक्वायरमेंट्स अलग हैं, हमारे टाइमलाइंस अलग हैं, तो इसलिए अलग अलग नेगोशिएशन हो रहा है, ऐसा मीडिया में किसी सोर्स ने कहा है, जिसमें उनके शब्द हैं कि HAL इंजन अपने तेजस के लिए कर रहा है, ADA 5th जनरेशन एमका के लिए कर रहा है, दोनों के टाइमलाइंस अलग हैं, तो इसलिए हमारा नेगोशिएशन भी जीई के साथ अलग अलग हो रहा है। खैर यहां पे दोस्तों अन्य रीजन भी हैं प्राइस हाइक के लिए। कह रहे हैं इन्फ्लेशन हो गया, आप इतने साल पहले आए थे 70-80 करोड़ तब कहा था, अब कीमत बढ़ गई। दूसरा आपका रुपी देखिए, डॉलर टर्म्स में कीमत थी, आपका रुपी कमजोर हो गया है, ग्लोबल सप्लाई चेन प्रेशर्स हो गए हैं, हायर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है, एंड ऑफ द डे आप कह रहे स्टेल्थ फाइटर आपको बनाना है, स्टेल्थ फाइटर के लिए सिंगल क्रिस्टल ब्लेड्स चाहिए, हॉट सेक्शन कोटिंग्स करनी होती है, तो इसलिए कीमत बढ़ गई है आपके लिए। अब दोस्तों ये सारी चीजें भी बताई जा रही है। वहीं रोल्स रॉयस अगर आप देखें तो एक नया ऑफर लेकर के आया है, जो कि वो कह रहा है जी ये फाइनल ऑफर है हमारा। अब दोस्तों यहां पे वो कह रहे हैं क्लीन शीट न्यू डिजाइन फाइटर इंजन रोल्स रॉयस भारत के लिए बनाएगा। बोला कोई डेरिवेटिव इंजन नहीं होगा, जो पुराना EJ200 इंजन है वो यूज नहीं करेंगे, टोटली ब्रांड न्यू इंजन। कंपनी ऑफिशियल्स ने कहा है कि सब कुछ मेड इन इंडिया होगा, सिर्फ मेड इन इंडिया नहीं डिजाइंड इन इंडिया भी होगा, पूर्ण रूप से इंडिया का ही इंजन होगा। थ्रस्ट क्लास 120 किलो न्यूटन प्लस होगा, जिसके साथ उन्होंने कहा कि फ्यूचर अपग्रेड, फ्यूचर वेरिएंट्स, हर प्रकार के आप 6th जनरेशन फाइटर तक इसको यूज कर पाएंगे। कुछ रिपोर्ट्स आ रहे हैं जिसमें वो कह रहे हैं वेरिएबल साइकिल इंजन होगा, जो कि इसको 6th जनरेशन के लिए भी यूजफुल बनाएगा और अलग अलग मिशन प्रोफाइल के अनुसार आप इसको यूज कर पाएंगे। मॉड्यूलर डिजाइन होगी, स्केलेबिलिटी होगी, बहुत सारी बातें यहां बताई जा रही हैं। दोस्तों टाइमलाइंस भी सुनिए, बड़ा ही मतलब ऐसा टाइमलाइन है। वो कह रहे हैं अगर 2026 के अंत में आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिए तो इंजन कोर 2030 में टेस्ट होगा, फर्स्ट फ्लाइट टेस्ट 2034 में होगी और 2036 में प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो जाएगा। अब दोस्तों ये सुनने में तो बड़ा ही एम्बिशियस लग रहा है, क्योंकि ये क्लीन स्लेट इंजन है। ऐसा नहीं है बनी बनाई टेक्नोलॉजी है, उसको बस थोड़ा मॉडिफाई करना है और बनाना है, बिल्कुल नहीं। ये क्लीन स्लेट इंजन है और यूजुअली देखा गया है बहुत ज्यादा डिले नए इंजन को जीरो से बनाने में होता है। यहां पे ये भी कह रहे हैं रोल्स रॉयस कि इस प्रोसेस में जो पेटेंट हुआ, जो नई टेक्नोलॉजी आई, वो भी भारत का, हमको नहीं चाहिए। तो दोस्तों ये समझ नहीं आ रहा है, इस प्रकार का डील जो रोल्स रॉयस लेकर के आ रहा है बड़ा ही एम्बिशियस हो गया है या हम लोग बहुत पेसिमिस्टिक हो गए, इन दोनों में से ही किसी एक चीज के बीच में है। आपको क्या लगता है, आप जरूर बताइएगा। यहां पे दोस्तों वो कह रहे हैं पूरी इंडियन इंडस्ट्री की पार्टिसिपेशन होगी, डिजाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन, फ्यूचर अपग्रेड्स, सब कुछ यूके की कंपनी रोल्स रॉयस कह रही है हम कर देंगे। दोस्तों यहां पे अगर आप देखें वैसे तो ऑफर बड़ा ही है ना, अगर आप देखें तो लुक्रेटिव लग रहा है, हालांकि क्या पैसे वगैरह होंगे वो सारी बात अभी कुछ नहीं हुई है। खैर यहां पे भारत करे तो करे क्या। देखिए एक तरफ साफरान भी है,
उसका भी ऑफर है। जो रफाल का इंजन है M88, तो उसी इंजन की टेक्नोलॉजी को वो कह रहा है कि हम मॉडिफाई करेंगे और फिर जो होगा नया इंजन बनेगा, 100% टेक ट्रांसफर करेंगे, फुल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होगा भारत को, कोई एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा। दोस्तों यहाँ पे साफरान भी है, दूसरी तरफ रोल्स रॉयस भी है, दोनों के साथ ही कहीं ना कहीं अब बातचीत बड़ी ही सीरियसली हो रही है। खैर दोस्तों, यहाँ पे एक चीज दिख रहा है कि आप कोई भी कंपनी पार्टनर उठा लीजिए, साफरान ले लीजिए कि रोल्स रॉयस ले लीजिए, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल में तो कुछ भी नहीं बनने वाला है। यानी कि तेजस मार्क 2 तो मान के चलिए कि इनके भरोसे नहीं चलने वाला, वो तो डिले हो ही जाएगा यदि इनके भरोसे बैठे रहे। और देखा जाए तो एम का मार्क 2 भी, जो कि 2034 में जिसे उड़ना है, वो इन इंजन जो कि इस प्रकार से नए बनेंगे उतना आसान नहीं है। कुछ तो डिले देखिए होगा ही, जब इस प्रकार से आप क्लीन स्लेट इंजन बना रहे हैं। तो यहाँ पे डिले दिख रहा है यदि इनके भरोसे ही बैठे रहे। तो यहाँ पे जो हो सकता है देखिए यही होगा कि लिमिटेड F414 का प्रोक्योरमेंट होगा, क्योंकि एंड ऑफ द डे हमारा तेजस मार्क 2 हो गया, एम का हो गया, वो उसके अनुसार डिजाइन किया गया है। हाँ, हो सकता है कि जो 80% टेक ट्रांसफर चाहिए भारत में बनाना है, वो बात हम नहीं कहेंगे, बोलेंगे सिंपल बनाओ और भेज दो हमारे पास, जो कि तेजस मार्क 2 एम का वगैरह में यूज किया जाएगा। और उसके बाद पैरेलली इन इंजन पर काम किया जाएगा, जो कि आप देखें तो एम का मार्क 2 में यूज होंगे। तो ये कुछ लाइन लग रहा है जो कि हम शायद फॉलो करेंगे इस वक्त, जैसा लग रहा है। लेकिन देखिए क्या होगा वो तो समय ही बताएगा। बाकी भारत की बात करें तो आज जो आप आर्म ट्विस्ट हो रहे हैं, ये तो बस शुरुआत है। ये कहीं ना कहीं हम अपने ही स्लैकनेस की कीमत पे कर रहे हैं। हमने कावेरी इंजन में कितना खर्च किया है जानते हैं? 2035 करोड़ रुपए। कितना होता है डॉलर टर्म्स में? $239 मिलियन। इन्फ्लेशन एडजस्ट कर दीजिए तब भी 300-400 मिलियन डॉलर होता है। इस कीमत पे हम चाहते हैं कि हमारे पास इंजन हो जाए। एक रफाल की कीमत दोस्तों हम 300 मिलियन पे कर रहे हैं, और उससे भी कम कीमत हमने आज तक सिर्फ कावेरी में सालों में खर्च किया है। आप चाहते हैं उसमें आपको एक ऐसा इंजन मिल जाए जो 5th जनरेशन 6th जनरेशन हर प्रकार के जेट में यूज किया जाए। दोस्तों वहीं अगर आप देखें तो चाइना ने 42 बिलियन केवल इन्वेस्टमेंट किया है एरो इंजन डेवलप करने में। यूएस ने करीबन 7 बिलियन किया इस बीच में। फ्रांस ने 1.6 बिलियन किया। वैसे ही आप देखें तो यूरोफाइटर, टाइफून, यूरोजेट के जो इंजन हैं उनमें भी आप देखें तो 1.6 बिलियन खर्च किया इस कंसोर्टियम ने। हमने क्या किया? 239 मिलियन 1983 से अब तक। अब दोस्तों इतना अगर आप पीनट्स पे करेंगे तो वो कहते हैं ना, इफ यू पे पीनट्स यू गेट मंकीज, तो कुछ वैसा ही होगा। आप इंजन कैसे बनाइएगा 5th जनरेशन 6th जनरेशन वाला, अगर आप इतना कम खर्चा करेंगे अपने R&D का। यहां दोस्तों हम $239 मिलियन खर्च करने के लिए इतना ज्यादा फूक फूक के कदम रख रहे हैं। वहां कल यूएस एम्बेसडर ने कहा कि इंडिया ने वो 6-7 हेलीकॉप्टर्स के मेंटेनेंस के लिए कुछ 300-400 मिलियन ऐसे ही खर्च कर दिया है। तो दोस्तों ये सोचने वाली बात है कि हम इतने कम खर्च करके R&D की उम्मीद ना करें इस प्रकार की, जो कि कटिंग एज टेक्नोलॉजी है। और ये भी उम्मीद कर लेना कि कोई कटिंग एज टेक्नोलॉजी हमको थाली में सजो के दे देगा, तो वो भी नहीं होने वाला। तो बात वही है, आप फ्रांस के भरोसे बैठिए, यूके के भरोसे बैठिए, कटिंग एज टेक्नोलॉजी कोई भी किसी को नहीं देता है। जहां तक बात है, अगर आप सेल्फ सफिशिएंट स्वयं नहीं होंगे तो आपको आर्म ट्विस्ट तो देखिए किया ही जाएगा। ये हमेशा से होता रहा है, आगे भी होगा, पहले भी होता था। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा आपके लिए फ्री पीडीएफ हैं यूपीएससी मेंस की प्रिपरेशन के लिए, तो आप इसका जरूर फायदा उठा लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे तो आपको टॉप एजुकेटर्स, मेंस क्वालिफाइड हमारे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हैं, उनके द्वारा मेंस नोट्स बनाया हुआ मिल जाएगा। तो जल्दी से जाएं, जाके जुड़ जाएं, इसका फायदा अवश्य उठा लें। इसके सिवा मेंस प्रोग्राम है, आप देख सकते हैं, बड़ा ही अफोर्डेबल है, 4,999 रुपए में है। पांचों के पांचों कोर्स आपको उपलब्ध हो जाते हैं यूजिंग द कोड KC10। तो जल्दी से जाएं, जाके इसका फायदा अवश्य उठा लें।